लें जी, एक जानिब तो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब बड़ी और धमाकेदार खबर यह है कि अमेरिका लुट गया है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह से जंग का नक्शा बदला है, अमेरिका का रास्ता रोका है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के बाद अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ईरान के साथ एक मुआहिदे पर भी काम कर रहे हैं और ये वो खबर है जिसका सबको इंतजार था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 अगस्त 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल इस वक्त तेजी से तब्दील हो रही है। मशरिक़ वुस्ता में एक जानिब तो अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़ी जंग का खतरा भी मौजूद है, सालसी की कोशिशें भी जारी हैं और अब तो ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अमेरिका का रास्ता रोकने में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और जो भी यमन के हौसियों के साथ मामलात चल रहे हैं, जो भी इराक में कुछ मकामी गिरोहों के साथ सऊदिया के मामलात चल रहे हैं, उसके बावजूद सऊदी अरब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग नहीं चाहता और सऊदी अरब का हंगामी राब्ता ईरान के साथ भी हुआ है। और अब जो बड़ी खबर है, जो एक्सक्लूसिव खबर है, वो ये है कि ना सिर्फ हालिया हमले मोहम्मद बिन सलमान ने रुकवाए हैं, बल्कि अब जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, इससे अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में रोल अब अमलन खत्म हो जाएगा और एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। और यह सिर्फ सऊदिया और ईरान के दरमियान नहीं, बल्कि तमाम अरब ममालिक को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सारी अपडेट्स, अभी तक की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरखास्त पर मनसूख किया। ट्रंप ने कहा कि खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया। ईरान पर हमला होता तो यह दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहिदा करना है। मशरिक़ वुस्ता के कई इत्तेहादी भी फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती रास्ते के हामी हैं। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। मुआहिदा ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तनाज़ा बढ़ सकता है। ईरान ने तो बड़े वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में तरदीद कर दी है कि हमने अमेरिका से कोई रिक्वेस्ट नहीं की। लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान की वजारत खारजा ने भी कह दिया कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के हालिया मुज़ाकरात की हम तरदीद करते हैं और आबनाए हुर्मुज़ से एक आर्ज़ी महफूज रास्ते के क़याम के हवाले से अमेरिका से नहीं बल्कि ओमान से बातचीत जारी है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए महज ओमान के साथ किसी मुआहिदे तक पहुंचना काफी नहीं होगा। तर्जुमान ने मजीद कहा कि जब तक अमरीकी जारियत का सिलसिला जारी है, तब तक हम इस अहम समुद्री रास्ते के हवाले से यही कह सकते हैं कि सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रहेगी। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपनी कार्रवाइयां, अपनी पॉलिसी आगे से आगे लेकर बढ़ रहा है। और एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि ईरान में इसराइल के लिए जासूसी का इल्जाम साबित होने पर 2 मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई गई है। दोनों मुजरिमों ने जंग के दौरान इसराइल को हसास फौजी और सिक्योरिटी मकामात की मालूमात फराहम की थी और इन पर यह जुर्म साबित हो गया। ये ईरान का अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग यह है कि ईरान अब किसी भी शख्स को फांसी नहीं देगा, स्पेशली ये एस्पनाज और स्पाइंग के इल्जाम में और रियासत मुखालफत के इल्जाम में। लेकिन ईरान ने यह कार्रवाई की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान पर मुजवजा हमले रोकने के ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई है। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतें $4 से जायद फी बैरल गिर गई। खाम तेल की कीमत $4.08 कमी के बाद $83.85 फी बैरल पर आ गई और अमेरिका का जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल है वो भी तकरीबन $4 सस्ता हुआ। तो इससे एक चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि असरात मस्बत हो रहे हैं। अब आते हैं सऊदिया वाले मामले के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। नाज़रीन इकराम, वेस्टर्न मीडिया ने ये रिपोर्ट कर दिया है और अब इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं रही कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है, बाय द वे वॉल स्ट्रीट जर्नल भी ये कंफर्म कर रहा है, सोर्स बताना जरूरी होता है, कि गल्फ स्टेट्स जो हैं दे आर नाउ इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अमेरिका की मिडल ईस्ट को और ईरान को लेकर स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट नहीं है। ना अमेरिका हमले कभी करता है, अमेरिका को खुद नहीं पता उसने क्या करना है, अमेरिका को खुद नहीं इल्म उसने क्या करना है। और ये कहते हैं कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग होता है, आगे बढ़ता है, तो गल्फ स्टेट्स जो हैं वो एक्सपोज्ड रहेंगे,
खुला रहेंगे और उनके ऊपर ईरान के हमले भी होंगे, टेरिटरी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो सकता है। और सबसे आम तरीन चीज यह है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब जो है वो अब प्रेशर डाल रहा है ट्रंप पर, रिक्वेस्टों से बात आगे निकल गई है, प्रेशर डाल रहा है ट्रंप पर कि डिप्लोमेसी अपनाओ, डी एस्केलेशन की तरफ जाओ, और अमेरिका जो है वो अपना दिफा नहीं कर पा रहा, हमारा नहीं कर रहा। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये जो ट्रंप कह रहा है ना कि दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक के सबसे बड़े हमले करने थे, इस सब के अंदर अब यही बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने दर हकीकत ये रास्ता रोका है। फिर वहीं दूसरी तरफ सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक राब्ता किया एक और मरतबा, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू हुई है। कितनी मस्बत डेवलपमेंट है। वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा ने अमन इस्तेहकाम के क़याम के अज़म का यादा किया। इसके अलावा सऊदी वजीर खारजा ने कतर और उर्दन के वज़राए खारजा से भी अलग अलग राब्ते किए। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक राब्तों में मुश्तरका कोशिशों और मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। तीनों ममालिक ने बहरा अहमर में आज़ादाना जहाज रानी की बहाली पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी अब जंग के लिए ऑप्शंस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। उसके हवाले से भी एक रिपोर्ट आई है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो मैं बाद में रखता हूँ। पहले सऊदिया वाले मामले के ऊपर सऊदिया ने जो बड़ा कमाल किया है, पहला तो ये कि अमेरिका जो है उसका रास्ता रोका है। और ये याद रखिएगा कि मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स अब कह रहे हैं कि भाई हम अपनी सरजमीन फिर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपके अड्डे जो हैं आपकी हमारी सरजमीन पे थे हमें बचाने के लिए, आप अपने आप को भी नहीं बचा पा रहे, फिर आपकी पॉलिसी इनकंसिस्टेंट है, डिप्लोमेसी करो, डी एस्केलेट करो। अच्छा, अब अमेरिका पे प्रेशर है क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका में इन्वेस्ट। अच्छा, सऊदिया इतना क्यों खुल के कह रहा है और बाकी मुल्क क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि सऊदिया के पास अल्टरनेट्स भी हैं। सऊदिया के पास सिर्फ अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज नहीं है, सऊदिया के पास अपनी इक्वेशन में पाकिस्तान भी है, एसएमडीए भी है, और यही एसएमडीए आज अमेरिका का ईरान के खिलाफ रास्ता रुकवाने के लिए सऊदी अरब को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है। फिर वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम जो कोर ट्रैक है उसके पीछे अब यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मुबैना तौर पर एक पैरेलल साइड चैनल खोल चुके हैं कि जीसीसी ममालिक और ईरान की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, डी एस्केलेशन के प्रोटोकॉल्स, और यहां तक के अगर अमेरिका जो है वो अपना मिलिट्री का फुटप्रिंट जो है वो कम करता है तो उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन और बाकी चीजें जो हैं वो। और मैं हमेशा से कहता हूं कि अरब ममालिक और ईरान के दरमियान अगर एक मुआहदा हो जाए, ये मुआहदा मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ये मिलके लड़े, ये कोई नेटो बना ले, सिर्फ ये मुआहदा हो जाए कि भाई हमने एक दूसरे के खिलाफ एस्केलेशन नहीं करनी। अरब ममालिक कह दें कि हमने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी, और ईरान कहे कि जी हमारा मसला ही कोई नहीं, हमें तो इशू ये था, अब हम अरब ममालिक के हवाले से ये करते हैं। एक भी अरब मुल्क ने ये काम कर दिया, और अब ये बात सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान है वो ये सिर्फ तेहरान और अमेरिका के दरमियान सालसी नहीं बल्कि रियाद और तेहरान के दरमियान भी एक ब्रिज है। और इस सब में अहम तरीन चीज ये है कि ये ट्रैक्स अगर अभी तक खुले हुए हैं, ये रास्ते अगर अभी तक खुले हुए हैं सऊदिया और ईरान के दरमियान, और सऊदिया सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, सऊदिया कह रहा है बाकी तमाम तर ममालिक इसमें शामिल करो, सबको इसमें इन्वॉल्व करो, सारे अरब जो हैं वो मिलकर इस मामले के ऊपर अपनी बात करें और खुलकर जो है वो सामने आए, और ईरान के साथ अपना कोई डायरेक्ट दिफाई या फिर कम से कम कोई एक अंडरस्टैंडिंग का सिक्योरिटी अरेंजमेंट का मुआहदा कर ले कि जी हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, आपकी हमारे खिलाफ नहीं। और इवन इसमें आगे बढ़कर इकोनॉमिक कॉपरेशन के एग्रीमेंट्स, सऊदिया बाकी मुल्कों को भी इस पे कन्विंस कर रहा है, एक फ्रेमवर्क बना रहा है। और अगर सऊदिया ने ये खुद कर लिया तो याद रखिएगा कि अमेरिका का इस खत्ते में से इनखला जो है, मिडिल ईस्ट ऑर्डर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए तब्दील होता हमें नजर आएगा। अच्छा, एक और डेवलपमेंट है, उस पर भी आते हैं। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड के एक सीनियर अफसर ने अपने एहलकारों और तज्जियाकारों से ईरान पर दबाव डालने के लिए तख्लीकी, क्रिएटिव और गैर रिवायती तजवीज़ तलब कर ली है। सेंट्रल कमांड की इंटेलिजेंस ब्रांच के एक अफसर ने बुध के रोज फौजी तज्जियाकारों के एक बड़े ग्रुप को ईमेल भेजी जिसमें लिखा गया था कि हम ईरान पर दबाव डालने और उसे सजा देने के लिए नए तख्लीकी और गैर रिवायती तरीकों की तलाश में है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि फौजी हुकाम के मुताबिक ईमेल के जरिए इस तरह की राय मांगना एक गैर मामूली कदम है और यह इस बात का इशारा है कि सदर ट्रंप के पास ईरान को अपनी शराइत पर मुआहदा करने पर मजबूर करने के ऑप्शंस अब महदूद हो चुके हैं और अब मशवरे लिए जा रहे हैं मिलिट्री एडवाइजर से कि भाई हम क्या करें। इस हवाले से सेंटकॉम के तर्जुमान कैप्टन टिमोथी हॉकिंस ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तख्लीकी सोच और काम करने की एक तवील तारीख है। यह ईमेल सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर नए हमलों की धमकी देने से कबल भेजी गई थी। यानी अब सेंटकॉम जिसने ये हमले करने हैं वो मशवरे मांग रही है कि भाई ईरान पर प्रेशर हम कैसे बढ़ाएं। यानी उन्हें नहीं पता कैसे बढ़ाना है या जो पिछले तरीके हैं वो नाकाम हो रहे हैं, इसका यही मतलब है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।